जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम यूट्यूब में स्वागत है। आज की वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। कब आएगी, कितनी वैकेंसी होगी, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। फॉर्म कब अप्लाई किया जाएगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसकी सैलरी कितनी होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और फिजिकल में क्या क्या कराया जाता है और इसकी आयु कितनी होती है, यह संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। और कौन इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यह सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम एक एक बातों को ध्यान से इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका फॉर्म कब से शुरू होगा। तो इसका फॉर्म जो है वह शुरू होने वाला है 3 फरवरी 2025 से, जो कि इसका लास्ट डेट रहेगा 4 मार्च 2025 से। अर्थात आपका फरवरी महीने से शुरू होकर यह मार्च महीने तक, पूरे 1 महीने तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये लिए जाएंगे और वहीं पे एससी, एसटी और ईसीएम से कोई भी फॉर्म का फीस नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो उम्र है यह समझ लेते हैं कि एज किसकी किसकी ली जाएगी। जो इसका एज लिमिट है वह 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक इसकी एज लिमिट है। यह जनरल के लिए है। अगर आप ओबीसी से हो तो +3 जोड़ सकते हो, तो आपके 30 वर्ष तक आप इसका देख सकते हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो उसमें आप 5 वर्ष जोड़ सकते हो। और आप लगभग 32 साल तक इस फॉर्म के अगर हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जो इसका एज लिमिट है वह 4 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए। यह इसका एज लिमिट लिया जा रहा है। हमने इन सारे टॉपिकों को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना फॉर्म है और कितना इसमें आपकी वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी हम देख लेते हैं कि वैकेंसी पूरी है 1124 वैकेंसी, जिसमें 845 कांस्टेबल ड्राइवर की है और 279 कांस्टेबल ड्राइव जन पंप ऑपरेटर की है। जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसको हम देख लेते हैं। तो आप तो पहले मेल के लिए, ओनली मेल के लिए यह फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मतलब वोमेन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं, महिलाएं इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो आपके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास आप 10 पास होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। वह भी आपका यहाँ पे ध्यान से आप देखो, आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस है वह 3 साल हो चुका होना चाहिए। और आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए 167। और आपका जो सीना है वह चेस्ट जो है 80 से लेकर 85, मतलब अर्थात आपका सीना 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। यहीं पे हम आपको समझा देते हैं कि आपका फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। तो 800 मीटर की रनिंग होगी, जो कि 3 मिनट 15 सेकेंड में आपको करना होगा। लॉन्ग जंप आपको 11 फुट करनी होगी और हाई जंप आपको 3 फुट करनी होगी, जो कि आपको 3 बार ट्राई करने को दिया जाएगा। तो आपने यह सब बातों को समझ लिया बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए कितने सीटें हैं। तो जनरल के लिए 324 है कांस्टेबल ड्राइवर में। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए 84 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 228 सीटें हैं और एससी के लिए 126 सीट है और एसटी के लिए 63 सीट है। वहीं पर कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए 116 जनरल के लिए सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 27 सीट है, ओबीसी के लिए 75 सीट है और एससी के लिए 71 सीट है और एसटी के लिए 20 सीट है। तो पूरा यह संपूर्ण सीट अगर देखा जाए तो 1124 सीट है, जो कि अपने जो भी है यह बहुत ज़्यादा ही जनसंख्या है, क्योंकि यह ड्राइवर के लिए इतनी ज़्यादा सीटें आना मुश्किल ही है। लेकिन सियाही सब कांस्टेबल में इतनी ज़्यादा सीटें आना एक आपके लिए सिलेक्शन की उम्मीद बन सकती है। तो हम देखते हैं अब
कि आपकी परीक्षा में क्या-क्या पूछा जाता है और कैसे क्या होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पहले आपको क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा पीएटी अर्थात आपके लिए जो है डो ट्रेड टेस्ट होगा। आपको बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका लिखित एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल होगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले आपको पीईटी देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट मतलब आपको गाड़ी चलाकर दिखाया जाएगा। अगर इसमें आप पास हो जाते हो तो फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम में आपको जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाएँगे और नॉलेज ऑफ एलिमेंट मैथमेटिक अर्थात मैथ के 20 प्रश्न पूछे जाएँगे। वहीं पर आपका एनालिसिस ऑफ एप्टीट्यूड का 20 प्रश्न पूछे जाएँगे और यहीं पे आपका ऑब्जेक्ट ऑफ ओवर्स एंड डिस्टेंस का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी या इंग्लिश में से आपका जो भी आप चुनोगे तो उसका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके 100 नंबर में से आपके मेरिट बनेंगे और आपके पास पूरे 120 मिनट रहेंगे इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। तो जो ईडब्ल्यूएस जनरल और एक्स सर्विसमैन है उनको 35% लाना अनिवार्य है, तभी आपको पास किया जाएगा और वहीं पे एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% लाना अनिवार्य होगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको इस सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वह आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।